भोपाल में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की दबंगई का मामला सामने आया है। इसमें ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी प्राइवेट ठेके के लोगों का उपयोग कर राहगीरों के साथ दबंगई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्थिति भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे की है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के द्वारा वहां से गुजरते हुए वाहनों की जबरन रोककर चेकिंग की जाती है। वहीं चेकिंग के दौरान प्राइवेट ठेके के लोगों को आगे करके पैसे कमाने का जरिया बनाया जाता है। घटनास्थल पर तांडव न्यूज की टीम ने निरीक्षण किया तो पाया गया कि ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी प्राइवेट ठेके पर लगे लोगों के द्वारा दबंगई कर लोगों की गाड़ी से चाबी निकलवा लेते हैं, जिससे मजबूरन उन्हें वहां खड़े होकर रिक्वेस्ट करने पर गिड़गिड़ाकर मालूमी या मानस्वरूप दाम लेकर छोड़ दिया जाता है। वहीं अगर कोई इनसे प्राइवेट खेतों पर लगे लड़कों के बारे में पूछता है तो ये पुलिसकर्मी उसको हरकाने लगते हैं और ज्यादा पूछताछ करने पर उसकी चालानी कार्यवाही कर देते हैं। जब इस बारे में तांडव न्यूज की टीम ने भोपाल के ट्रैफिक डीएसपी सुशील तिवारी से पूछना चाहा कि आखिर भोपाल में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किस तरीके से बदसलूकी वाहन राहगीरों से की जा रही है, तो उन्होंने इस बारे में कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इस समय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में व्यस्त हूं, इस कारण आपसे मुलाकात करने में असमर्थ हूं। यानी कि सीधे तौर पर यह नजर आ रहा था कि ट्रैफिक डीएसपी इन मामलों से मुंह चुराते हुए नजर आ रहे थे। अब देखना यह है कि भोपाल में आखिर कब तक इन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की दबंगई पर लगाम लगाई जाएगी। समाजों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी का विस्तार किया, ये विस्तार की योजना हुई है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है भारतीय जनता पार्टी। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कांग्रेस मुक्त भारत का, वो मध्य प्रदेश में सफल हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुक्त है। और कांग्रेस मुक्त है भारत और कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश, यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश। पार्टी भी जनजागरण अभियान चला रही है, कोई नहीं जा रहा उनके साथ। सिंगल बत्ती कनेक्शन हो गई कांग्रेस और भाजपा थ्री फेस है, खुद भी जल रही है, दूसरे को प्रकाशित कर रही है। देखिए 60 साल में जो काम नहीं हुआ, एक शौचालय नहीं दे पाई 60 साल में कांग्रेस, एक पक्का मकान नहीं दे पाई। कल हमने 1 लाख मकान दिए। देखिए किसान की आय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 गुना करने का जो संकल्प लिया 2022 तक, मुझे बताते हुए गर्व और संतोष व्यक्त करता हूं कि हमने मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में किसानों की आय 2021 में 2 गुना कर दी। हमने अभी तक इन 22 महीनों में 1,72,000 करोड़ किसानों के खातों में डाले हैं। हमने 17,000 करोड़ तो बीमा दे दिया। कांग्रेस ने तो 15 महीने शासन किया, 1 रुपया प्रीमियम नहीं दिया, ने 1 रुपया किसान को मुआवजा दिया। 2 लाख का कर्जा माफ करने का कहा था, धोखाधड़ी की कमलनाथ ने, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने। अभी माननीय अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी, माननीय मुरलीधर राव जी, सभी लोगों ने बैठक में रहेंगे। संगठन का जो निर्देश होगा हम लोग उसके पालन के लिए खड़े रहते हैं। सभी विधायक, मिनिस्टर्स और पार्टी के सभी लोग उसमें रहने वाले हैं। तो जो एजेंडा होगा उसको फॉलो करना हम सबका धर्म है, क्योंकि पहले हम संगठन के कार्यकर्ता, उसके बाद सरकार के कार्यकर्ता है। तो इसलिए सहकारिता के लिए हमने कई प्रकार की योजनाएं की हैं। ट्रेडिशनल सहकारिता के अलावा, बैंकिंग व्यवस्था के अलावा हम श्रम में सहकारिता करने वाले हैं, हम टूरिज्म में सहकारिता में लेके जाते हैं, हम माइनिंग में सहकारिता के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे कई प्रकार के करीब 16-17 आयामों में सहकारिता विभाग के माध्यम से रोजगार की उपलब्धि हो जाए, अनंत प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी हो जाए, उसके लिए हम लोग कई प्रकार की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बैठक ली थी, निर्देश दिया था, हम लोगों ने एक ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, O University.